Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसके 12 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं उससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ As observed from the top of 70 meter high building, 70 meter height का एक लाइट हाउस है। As observed from the top of 75 meter high light house from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या कहता है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस बना हुआ है। आने वाले शिप को देखने के लिए लाइट चलती है वहां से। तो एक लाइट हाउस बना है जिसकी हाइट 75 मीटर है और वहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक्चुअल में एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरे का 45, यानी कि यहां से एक का एंगल 30 डिग्री है और एक का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मींस ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। इसलिए मैं एंगल सिर्फ यहां लेके चला हूं और उन एंगल्स को रद्द कर देता हूं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। Okay, now find the distance between these two ships. इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमने। So how will we find? We will find it by subtracting BC from BD. BD में से BC सब्ट्रैक्ट करें तो DC आ जाएगा। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स में एक बार BC फाइंड करनी है और एक बार BD फाइंड करनी है। तो let us suppose let AB is the lighthouse, ये हमने मान लिया लाइट हाउस है। AB is the lighthouse and D and C are the two ships. D and C are two ships. ये वो दो शिप है। अब हम इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल use the trigonometric ratio in the triangle ABC. In right angled triangle ABC, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये सारा कॉन्सेप्ट ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ध्यान रखना। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो नहीं होगा, यानी आप ये चीज इस ट्रायंगल में ACD में नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल यहां बन रहा है तो ये चीज तो यूज होगी ही होगी। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेते हैं हम, तो जो फाइंड करनी है वो और जो हमें पता है वो, उन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें DC निकालनी है। DC कैसे निकलेगी? BD माइनस BC, मतलब हमें BC भी निकालनी है और BD भी, तो DC आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल ABC BC डिवाइडेड बाय AB क्या बनेगा, ये फाइंड करना है। और ये गिवन है BC अपॉन AB। जहां पे एंगल होता है और जहां पे 90 डिग्री है उनके बीच में हमेशा क्या होता है, बेस। तो ये बेस है, BC है बेस, डिवाइडेड बाय ये अपने आप परपेंडिकुलर बच गया क्योंकि हाइपोटेनस तो हमें पता ही है। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, एंगल 45 डिग्री। सो वी हैव BC अपॉन AB कितनी है, 75। इट इज इक्वल्स टू कोट 45 एंड वैल्यू ऑफ कोट 45 इज 1, सो इट इज इक्वल्स टू 1। इट इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर। हमारे पास BC की लेंथ आ गई 75। अब हमें BD और निकालनी है। अगर BD निकल गई तो उसमें से BC माइनस कर देंगे, BC आ जाएगा। Now in triangle ABD, अब ABD ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में लगाते हैं सिमिलरली, जो फाइंड करना चाहते हैं BD अपॉन AB, BD अपॉन AB इक्वल टू, आगे यहाँ पे एंगल है ये 90 है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट। कोट एंगल कितना है इस बार, 30 डिग्री, कोट 30
We got BD upon AB 75. It is equals to cot 30. Cot 30 की वैल्यू √3. Cot 30 वैल्यू √3. On cross multiply, we find BD equal to 75√3. 75√3 ये आ गई हमारे पास BD. अब निकाल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिफ्ट्स, दोनों शिफ्ट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? BC. क्या डिस्टेंस है? BC. और वो कैसे आएगी? BD माइनस BC. दैट इज BD माइनस BC. BD हमने जस्ट अभी फाइंड किया है 75√3. 75√3 माइनस BC हम निकाल चुके ऊपर. BC ये रही, इट इज 75 मीटर. 75 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें. 75 क्या हो गया? कॉमन. अंदर क्या बच गया? √3. √3 की वैल्यू हमें पता क्या होती है? 1.732. ये 75 निकल गया, यहां 1 बच गया. सो वी गॉट 75 मल्टीप्लाइड 1.732 में से 1 माइनस होगा 0.732. अब इसको 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट. दोनों शिफ्ट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 732 मल्टीप्लाई 75. 5 into में 2 10 15 16 1 40 35 and 1 36. Then 40 21 and this is 22 49 51 0 0 9. Then 4 and 5. Decimal after 3 points. So it is 54.900 or 9 meter. This is the distance between the two shift. दोनों शिफ्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 54.9 मीटर्स बन जाएगी. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन क्या है? ए गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज लुकिंग टुवर्ड्स अ बलून. 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल है जो एक बलून की तरफ देखती है. बलून की पोजीशन यहाँ पे है. जिस टाइम बलून यहाँ पे है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री है. एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है. इसलिए यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी. ये ठीक है, ये बेस था. यहाँ पे लड़की की आंखें हैं और जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो आंखों से बनेगा, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो इसकी आंखों से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बलून था यहाँ पे, एंगल कितना है? 60 डिग्री. ठीक है. आफ्टर सम टाइम द बलून फ्लोज अवे विद द हेल्प ऑफ विंड. हवा के कारण वो बलून यहां से थोड़ा आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद कुछ समय पश्चात उसका जो एंगल है यहां से देखने पर, अब इसका एंगल 30 डिग्री हो गया. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोई चीज जितनी दूर जाती है उसका एंगल कम होता जाएगा, चीज पास आएगी तो एंगल बढ़ता जाएगा. यहाँ एंगल 60 डिग्री था, अब चीज दूर जा रही है तो एंगल कम हो जाएगा, यानी कि ये 30 डिग्री बन जाएगा. ग्राउंड लेवल से बलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर थी. अब ये बताना है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी. यहां था बलून, यहां पहुंच गया, यानी कि ये डिस्टेंस निकाल दिया. कैसे निकलेगी ये डिस्टेंस, कैसे फाइंड करेंगे हम इस टोटल डिस्टेंस में से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ए आर जो डिस्टेंस है, इसमें से हम ए इन डिस्टेंस को इसको माइनस करेंगे. इस टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. ये टोटल कहां से निकलेगी? ट्रायंगल ए पी आर से. और ए की कहां से निकलेगी? ए सी ई से. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट ए बी इज द गर्ल, ठीक है. लेट सी एंड पी आर position of balloon in first and second situation. पहली सिचुएशन में उसकी पोजीशन मान लिया C है और दूसरी पोजीशन में उसकी सिचुएशन क्या है? P है. C and P are position of balloon in first and second situation. फर्स्ट सेकंड में बलून की पोजीशन C है, सेकंड पोजीशन में, सेकंड सिचुएशन में पोजीशन P है. नाउ
अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AEC, पहले इस ट्रायंगल में मैं यूज करता हूं, इन ट्रायंगल AEC, इसमें AE हम फाइंड करना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें CE पता होनी चाहिए। CE कितनी बनेगी? CE डिस्टेंस, टोटल हाइट ऑफ द बलून कितनी थी? 88.2, ये थी टोटल 88.2। उसमें से अगर हम ये हाइट, गन की हाइट माइनस कर देंगे तो ये हाइट बचेगी। मींस CE इक्वल टू CD माइनस ED, CD माइनस DE। CD कितनी है अपने पास? टोटल हाइट विच इज 88.2 माइनस DE कितनी है अपने पास? हाइट ऑफ गन 1.2, तो CE बनती है 87। अब लगाते हैं इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो फाइंड करना है AE डिवाइडेड बाय जो हमें पता है CE इक्वल टू क्या बनेगा? यहां पे एंगल है तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। एंगल कितना है इस ट्रायंगल में? ये पास वाला था तो एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा, यानी कि 60 डिग्री। तो AE डिवाइडेड बाय 87, 87 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CE को वहां ले देंगे और CE कितना है? 87। कोट 60 की वैल्यू 1/√3, सो वी गोट AE is equals to 87/√3। रैशनलाइज करेंगे तो 87/√3, 87 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 87 कैंसिल होगा 29, 29√3, ये आ गई हमारे पास AE। अब हम निकालेंगे AR इन ट्रायंगल APR। नाउ इन ट्रायंगल APR, इस ट्रायंगल में देखें PR कितनी है हमारे पास? PR we have PR is equals to 87। सेम वैसे CE जो है वो PR की इक्वल है ना, PR 87 लगा। तो इसमें जो फाइंड करना चाहते हैं AR डिवाइड में PR क्या बन जाएगा? AR डिवाइडेड बाय PR which is base upon perpendicular, again कोट। इस बार एंगल कितना है इस ट्रायंगल में? 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। तो AR इक्वल टू PR मल्टीप्लाई कोट 30 की वैल्यू होती है √3 और PR कितनी है हमारे पास? 87, दिस इज 87। तो AR आ गई हमारे पास 87√3। AR भी है, AE भी है, तो ER निकाल दो। सो ER, व्हाट इज ER? दिस टोटल माइनस दिस मींस AR माइनस AE कितनी थी? AR की 87√3 माइनस दिस इज 29√3, 29√3 माइनस करेंगे तो 58√3। ER किसके इक्वल है? CP के इक्वल। मींस CP जो लेंथ है वो आ गई 58√3, √3 की वैल्यू 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। CP क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ट्रेवल्ड बाय बलून, दैट इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 1.73, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 77.34 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।